पार्ट 1 में हमने समझा कि स्मॉग क्या है, क्यों खतरनाक है और बच्चे इससे कैसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशंस का। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर एक्शन प्लान मिल जाएगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, रियलिस्टिक सॉल्यूशंस, नो ब्लेम गेम। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लोग डिवाइडेड हैं। स्कूल्स शट करना चाहिए सॉल्यूशन लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली ये तभी हेल्प करेगा जब दो कंडीशंस मीट हो रही हो। कंडीशन 1, बच्चे क्लोज रूम के अंदर रहें और बाहर खेलने भी ना जाएं। एंड कंडीशन 2, रूम में HEPA ग्रेड एयर प्योरीफायर हो। अगर ये दो कंडीशंस मीट नहीं हो रही है तो स्कूल ओपन रहे या क्लोज, होम हो या क्लासरूम, एक्सपोजर सेम ही रहता है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में प्योरीफायर्स नहीं है। कई बच्चे एनीवे बाहर खेलने जाते हैं। इंडोर एयर क्वालिटी भी पुअर हो सकती है। तो सिंपल आंसर ये है, स्कूल क्लोजर्स अकेले कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करें। हमें मल्टी लेयर्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या एक्चुअली काम करेगा। ये सॉल्यूशंस हैं जो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फैमिली बिना पॉलिटिकल डिबेट के अडॉप्ट कर सकती है। सॉल्यूशन 1, क्लासरूम्स में एयर प्यूरिफायर्स, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। ये एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोग सोचते हैं। एवरेज स्कूल जो 50 to 60 रूम्स का है, उसमें प्रॉपर HEPA प्यूरिफायर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 lakhs चाहिए। एक सिटी जिसमें 1200 स्कूल्स हैं, लाइक दिल्ली, टोटल कॉस्ट अराउंड 150 करोड़ तक जाएगा। ये टिपिकल एनवायरमेंटल बजट के बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है। एक बार इंस्टॉल करो और 5 to 7 years तक आराम से चलेगा। सॉल्यूशन 2, मैंडेटरी स्टैगर्ड स्कूल टाइमिंग्स। अगर सब स्कूल्स 8 AM ओपन होती हैं तो रश आवर में पोल्यूशन पीक पर रहता है। स्टैगर करोगे तो ट्रैफिक स्प्रेड आउट हो जाएगा, मॉर्निंग पीक पोल्यूशन रिड्यूस होगा, चिल्ड्रन का एक्सपोजर कम होगा। सिंपल, इफेक्टिव एंड जीरो कॉस्ट। सॉल्यूशन 3, कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट मैनेजमेंट। वाटर स्प्रिंकलर्स यूज करो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। ट्रैप्स यूज करो लूज मटेरियल को कवर करने के लिए। सिंपल डस्ट सप्रेशन PM लेवल्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। दिल्ली में जब ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया गया तो PM लेवल्स में 15 to 20% का रिडक्शन दिखा। सॉल्यूशन 4, पब्लिक अवेयरनेस। ये सबसे अंडररेटेड सॉल्यूशन है। ज्यादातर लोग AQI के बेसिक्स ही नहीं जानते। 0 to 50 is good, 51 to 100 satisfactory, 101 to 200 moderate, 200 to 300 poor, 301 to 400 very poor and 400 plus is severe. Awareness itself risky behavior को reduce करती है। जब लोग समझेंगे कि 400 प्लस AQI में आउटडोर एक्सरसाइज करना हार्मफुल है, वो खुद अवॉइड करेंगे। सॉल्यूशन 5, AQI बेस्ड हेल्थ एडवाइजरीज। कई डेवलप्ड नेशंस ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिकली यूज करती हैं, जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट। AQI जब 300 प्लस जाता है तो वल्नरेबल ग्रुप्स को अंदर रहना होता है। स्कूल आउटडोर एक्टिविटीज कैंसिल कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन टेम्पररी हॉल्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम, क्लियर गाइडलाइंस। जबकि लॉन्ग टर्म चेंजेस टाइम लेते हैं, आप आज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो काम करते हैं। स्टेप नंबर 1, आउटडोर N95 मास्क यूज़ करें। रेगुलर सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क PM 2.5 के अगेंस्ट कुछ नहीं करते। ओनली N95 एंड KN95 मास्क ही वर्क करते हैं। प्रॉपरली फिट होना चाहिए, नोज और चिन दोनों को कवर करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, पीक स्मॉग आवर्स में विंडोज़ को क्लोज रखें। पीक आवर्स होते हैं 6 AM to 10 AM इन मॉर्निंग एंड 6 PM to 9 PM इन इवनिंग। इन टाइमिंग्स पर आउटडोर पोल्यूशन इंडोर आता है। बाकी टाइम वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीक आवर्स पर विंडोज़ को हमेशा बंद रखना है। स्टेप नंबर 3, कम से कम एक रूम में एयर प्यूरीफायर यूज़ करें। अगर आप बजट लिमिटेड हैं तो पूरे घर में नहीं, सिर्फ बेडरूम में लगाएं। जहाँ पे आप सोते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आप 6 to 8 आवर्स स्पेंड करते हैं। इवन एक क्लीन रूम डेली लंग बर्डन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। स्टेप नंबर 4, आउटडोर वर्कआउट्स अवॉइड करें जब AQI हाई हो। 300 प्लस AQI में रनिंग हेल्पफुल से ज़्यादा हार्मफुल है। आप ज़्यादा ब्रीथ करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादा पोल्यूटेंट्स इनहेल होते हैं। इंडोर वर्कआउट्स पे शिफ्ट करें या अर्ली मॉर्निंग करें जब AQI कंपैरेटिवली बेटर होता है। स्टेप नंबर 5, डेली AQI मॉनिटर करें। ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। मॉर्निंग में AQI चेक करो, डिसीजन अकॉर्डिंगली लो। स्कूल जल्दी भेजना है या देर से, आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करनी है या कैंसिल करनी है।
स्टेप नंबर 6, इंडोर प्लांट्स केयरफुली ऐड करें। अरेका पाम, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये सब हेल्प करते हैं। लेकिन रियल पॉइंट ये है कि प्लांट्स मेंटल हेल्थ में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली AQI में नहीं। प्योरीफायर की जगह प्लांट्स नहीं ले सकते, दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे काम करते हैं। एयर पोल्यूशन एक पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। एक सिटी के लिए नहीं, एक कंट्री के लिए नहीं, बल्कि हर इस ह्यूमन बीइंग के लिए जिनके लंग्स पॉइजन को फिल्टर आउट नहीं कर सकते। हम सब सेम एयर शेयर करते हैं, रिच हो या पुअर, नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, अडल्ट हो या चाइल्ड, सबके लंग्स एक तरीके से काम करते हैं। और सबसे पहला स्टेप एंगर या ब्लेम नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। जब लोग समझ जाते हैं कि एक्चुअली आपके और आपके बच्चों की बॉडीज के अंदर हो क्या रहा है, तो ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं। विथ नॉलेज कम्स अवेयरनेस, विथ अवेयरनेस कम्स एक्शन, एंड एक्शन ब्रिंग्स चेंज। ये एक साइकिल है और आज से ये आपके हाथ में है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन क्लियर, सिंपल और यूजफुल लगा तो इसे कम से कम एक आदमी के साथ शेयर करिए जो पॉल्यूटेड सिटी में रहता है। उसके लंग्स आपको थैंक यू बोलेंगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए थैंक यू। दोनों पार्ट्स देखें, फोकस्ड रहें, एक्शन लेने के लिए रेडी रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।